बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज के लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन के दूसरे केस से बात करनी है। इससे जो पहले आपके पास जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी व्हेन ऑल दी पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। तो हमने सवाल को लेके गए, एंड किया, एंट्रीज देखी, 10 एंट्रीज थी मैक्सिमम। अब जो आप केस करने जा रहे हैं वो है व्हेन वन पार्टनर इज इनसॉल्वेंट। रिमेंबर, अगर आपको ये फुल फ्लैज क्वेश्चन मिलता है तो पहली वाली 10 एंट्रीज में सिर्फ 2 एंट्रीज का इजाफा होगा। मैं आपको पूरी एक ब्रीफिंग सारी दे रहा हूं, फिर हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। कितनी एंट्रीज का इजाफा होगा बेटा? 2 एंट्रीज का इजाफा होगा। वो 2 एंट्रीज का इजाफा किस शक्ल में होगा, कहां पे होगा, वो सारी डिटेल यहां पे मौजूद है। तो आज जो हमारा केस है वो कौन सा है? व्हेन वन पार्टनर इज इनसॉल्वेंट। यहां पे एक बड़ी अजीब सी बात होती है। यहां पे एक डिसीजन इन्वॉल्व है जिसे कहते हैं गार्नर वर्सेस मरे रूल। ये 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। वो तीसरा नाम यहां मेंशन नहीं है और एक दफा बोर्ड में पूछ लिया गया था। किताब में लिखा है, आपके बोर्ड में पूछा था, राइट द नेम ऑफ द थर्ड पार्टनर इन द गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो दैट नेम वाज विल्किंस। तो ये बात आपने याद रखनी है। बहरहाल ये 2 पार्टनर थे और ये डिसीजन हुआ था 1904 में। जस्टिस जोए ने डिसीजन लिया था। अब डिसीजन क्या था? डिसीजन बड़ा इफेक्टिव डिसीजन है, आप सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। डिसीजन में एक बात आई कि जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने हिस्से का नुकसान पूरा नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए। तो उस वक्त 1904 में जस्टिस जोए साहब ने एक डिसीजन दिया था कि ये एक कैपिटल लॉस है, क्योंकि ये कैपिटल की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसे कैपिटल पे ही आप डिवाइड करें। तो फिर हमने कैपिटल की रेशियो से इसको डिवाइड किया। अब ये रूल कहां बनेगा, कहां इस्तेमाल होगा, इसके पीछे क्या क्या बातें होंगी, ये सारी सिचुएशन है बेटा। ये इस पे जरूर बोर्ड में थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ आ चुका है, उसमें एमसीक्यू भी बहुत सारे आ चुके हैं और प्रैक्टिकली कोई सवाल गारंटेड नहीं है फिलहाल, लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन से ताल्लुक है, कभी भी आ सकता है। आपके सिलेबस का ऐड है, सिलेबस में ऐड हुआ है। तो अब ने इसमें ये चीज पढ़नी है कि यार ये डिसीजन हुआ, पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप का एक डिसीजन हुआ था 1904 में। वो कौन सा डिसीजन था भाई? वो गार्नर वर्सेस मरे का डिसीजन था। किसने किया था? जस्टिस जोए ने किया था। तीसरे पार्टनर का क्या नाम है? विल्किंस। ये आपने जरूर याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने उस लेक्चर की तरफ, उसको थोड़ा ब्रीफ करते हैं और ब्रीफ करने के बाद फिर हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके तमाम एग्जांपल्स देखेंगे और तमाम उसकी जो एंट्रीज हैं उसको देख लेंगे, न्यूमेरिकली भी देख लेंगे, ताकि जब आइंदा जब हम इसके सवालात करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आए चलें अपने लेक्चर में। केस है बेटा व्हेन वन पार्टनर इज इनसॉल्वेंट। अब मैं यहां कुछ चीजें पढ़ूंगा, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, the capital account of partner may show debit balance after his share of profit or loss on realization. ये बात पहली कंडीशन आपके सामने आ गई कि कहानी कहां से चेंज होना शुरू होगी? जब लॉस ऑन रियलाइजेशन हो जाए या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो जाए, उसके बावजूद किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट में चला जाए, इसे हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट में चला जाए, पहली कंडीशन आपने याद रखनी है। आई रिपीट, नॉर्मली पार्टनर के सारे कैपिटल क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट होते हैं। अब यहां 2 कंडीशन बताएंगी। हो सकता है प्रॉफिट भी हो रहा हो, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी बात हो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट में चला जाए, और अगर लॉस भी हुआ है रियलाइजेशन का, उसके बावजूद उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट में चला जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि जी ये पार्टनर इनसॉल्वेंट कहलाएगा। अब कब कहलाएगा? ये बात का फैसला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनसॉल्वेंट पार्टनर जो है डिक्लेयर करता है कोर्ट। आपने भी पहली सिचुएशन याद रखनी है कि हमें इस वक्त क्या चीज नजर आएगी सवाल में कि किसी पार्टनर के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाए। शायद आपको याद हो, एक दफा मैंने आपको यहां बात बताई थी कि जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपको किसी बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एसेट साइड पे लिखा हुआ नजर आए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो उसका डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, वो उसके डेबिट बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है। आपने उससे घबराना नहीं है।
एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं होती। इसका मतलब है वो डेबिट बैलेंस है। तो पहली बात, at the time of dissolution of the partnership firm, the capital account of the partner may show a debit balance after the share of profit, यानी जब शेयर कर देंगे प्रॉफिट या लॉस को किसका रियलाइजेशन का, तो उसका कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है बेटा, डेबिट में जा सकता है। दूसरी बात, इफ ही कैनॉट मेक गुड, मेक गुड एक इडियोमैटिक इंग्लिश है बेटा, इसका मतलब है पूरा करना, मेक गुड पूरा करना। इफ ही कैनॉट मेक गुड द होल ऑफ द पार्ट ऑफ द डेफिशिएंसी, व्हाट शुड बी डन, यानी कि वो जो उसका लॉस हो गया है, या तो वो पूरा नहीं कर सकता या उसका कुछ हिस्सा पूरा नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है। तो पिक्चर क्या आपके सामने आएगी, देखते हैं। इन सच अ सिचुएशन दिस डेफिशिएंसी मस्ट बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर, वो शेयर करेंगे, जाहिर है उसके पास तो पैसे नहीं है, अब बाकी जो पार्टनर्स बचे वो शेयर करेंगे। यहां फिर क्वेश्चन अराइज हो गया, क्वेश्चन अराइजेस इन व्हाट रेशो, दो सिचुएशन बना दी। इन प्रॉफिट शेयर रेशियो लाइक द एनी लॉस ऑफ द बिजनेस, समझ करते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो से लॉस करें, शेयर करें उसको, या इन द रेशियो ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, लास्ट एग्रीड मीन आपके पास जो लास्ट टाइम कैपिटल आपके सेटल डाउन हो चुके थे, जो एग्री हो चुके थे, जिसमें एडजस्टमेंट्स की जा चुकी थी, जिसपे सारे एग्री थे कि हाँ ये हमारे कैपिटल है, वो से कहते हैं लास्ट एग्रीड कैपिटल। जो भी लास्ट एग्रीड कैपिटल थे उसकी रेशो से उसको क्या किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, एज इन गार्नर वर्सेस मरे रूल, जैसे कि गार्नर वर्सेस मरे रूल में लिखा है। फिर सुन लें, सॉल्वेंट पार्टनर लॉस बियर करेंगे, क्वेश्चन राइजेस, दो कंडीशन है, क्या वो लॉस प्रॉफिट शेयर रेशो के हिसाब से तकसीम करें, क्या वो लॉस लास्ट एग्रीड कैपिटल की रेशो के हिसाब से तकसीम करें, जो कि असासा है गार्नर वर्सेस मरे रूल का। अब यहां पे वही सवाल है ना, अब आप यहां कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका जवाब मैं आपको इसके नेक्स्ट बोर्ड पे दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा या सवाल में क्या लिखा होता है, वो बात की बातें, लेकिन ये एक सिचुएशन आपके सामने आ गई। तो यहां पे एक डिसीजन हुआ, जो कि डिसीजन लिया गया, गार्नर वर्सेस मरे रूल का डिसीजन हुआ 1904 में, जस्टिस जोए ने डिसीजन लिया। बेटा ये इसलिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये चीजें अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं और कोई बड़ी बात नहीं लिखी मैंने, कोई बड़ी बात नहीं लिखी। दो बातें हैं, 1904 और जस्टिस जोए, यानी कि जो उसका वहां पे जो जजमेंट जिसने दी थी, जिसने फैसला किया था, उसका नाम क्या था, जोए। डिसीजन कब हुआ, गार्नर वर्सेस मरे रूल का डिसीजन 1904 में हुआ, किसने फैसला किया, जस्टिस जोए ने। अभी एक बात पेंडिंग है ना, आपको यह भी फैसला करना है कि इस प्रॉफिट और लॉस से शेयर करें या गार्नर वर्सेस मरे रूल से करें। और गार्नर वर्सेस मरे रूल की अहम प्रॉपर्टीज क्या है कि वो लॉस शेयर किया जाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर शेयर करेंगे इन द लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशो। इसको अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लें, लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशो। ये किसी भी एमसीक्यू का हिस्सा बन सकता है कि गार्नर वर्सेस मरे रूल में जो प्रॉफिट लॉस शेयर किया जाता है वो किस रेशो पे किया जाता है, लास्ट एग्रीड कैपिटल है, एवरेज कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, एंडिंग कैपिटल है, ऐसे कुछ भी कह सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर किताबों में ऐसी ही लिखी हुई है, इससे इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। और दूसरा एमसीक्यू कि डिसीजन कब हुआ, 1904 में। एक और एमसीक्यू कि वो नेम क्या था जस्टिस का, जोए। और तीसरा पार्टनर क्या नाम था, विल्किंस। ये आपके पास एक बेसिक थ्योरी जनरेट हो गई। अब इसका मैं फैसला या इसका डिसीजन लेने आगे जा रहा हूं। हम अब चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके देखते हैं कि इसकी मजीद बातें इसमें क्या लिखी हुई हैं। क्योंकि सवाल आया था जी व्हाट इज द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है सिर्फ, आप वो लिखते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको उसका प्रोसीजर बताऊंगा, फिर हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, फिर बेटा ये लेक्चर आपके पास एक मुकम्मल फॉर्म में सामने आ जाएगा। फिर आपको पता है कि आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल के साथ क्या करना है। आए चलें अब नेक्स्ट बोर्ड पर और हम गार्नर वर्सेस मरे रूल के बारे में मजीद जानते हैं। ले जी, पॉइंट्स ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल पे हम आ गए हैं। ये इसका डिसीजन भी है, ये आपने याद भी रखना है। ये शॉर्ट आंसर में भी आ चुका है कई दफा, तो आपने इसको इस तरह याद रखना है और उसको मेमोराइज करना है। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज मेक गुड, मैंने अभी बताया लास्ट बोर्ड पे, मेक गुड का मतलब होता है पूरा करना, बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब एक चीज याद रख लें आप कि आपने इससे पहले जो कुछ पढ़ा था वहां पे हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करते थे। ये उसके बाद की 2 एंट्रीज है, समझ लो, एक एंट्री ये आ गई, एक एंट्री ये आ गई। तो पहली जो एंट्री है वो लॉस आपका जो है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो रियलाइजेशन का लॉस जो है वो किस शक्ल में पूरा करेंगे, कैश की शक्ल में पूरा करेंगे। किस शक्ल में पूरा करेंगे,
कैश की शक्ल में पूरा करेंगे। इसका मतलब लॉस होगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो फिर उसे पूरा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। था ना लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो, ये वो डिसीजन है। ये 2 पॉइंट हैं। अगर आपको शॉर्ट आता है कि आपने किस तरह रिकॉर्ड करना होता है या डिसीजन क्या था, तो आप ये 2 डिसीजन बताएंगे। अच्छा बेटा, टेक्निकली तो ये डिसीजन भी है और इसके साथ एंट्रीज भी अटैच है। अगर मैं कहूं कि इसके साथ जो एंट्री बनेगी, जब आप लॉस पूरा करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट जो भी थे पार्टनर, वो क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर मैं ये कहूं कि आप इसको पूरा करेंगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हम इसकी एंट्री पास करेंगे। ये मैं एंट्रीज आपको सारी करके बता दूंगा, लेकिन बताने का मकसद क्या है कि वो इन सिचुएशन पर एंट्रीज भी पूछ सकता है, आपको एंट्रीज पता हो। और यही 2 सिचुएशन जो है ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा भी बनेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। ये डिसीजन के 2 पॉइंट हैं। फिर ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से, डिसीजन में कितने पॉइंट हैं जी? 2 पॉइंट है। पहले में बताया जा रहा है कि सॉल्वेंट पार्टनर अपने हिस्से का लॉस पूरा करेंगे कैश की शक्ल में, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसीजन। सेकेंड, जो डेबिट बैलेंस है या डेफिशिएंसी जो है इनसॉल्वेंट पार्टनर की, वो बॉर्न की जाएगी, बर्दाश्त की जाएगी या उसे एडजस्ट करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स इन व्हाट, इन देयर कैपिटल रेशियो, इन देयर कैपिटल रेशियो। ले जी, अब मैंने कुछ यहां पॉइंट्स बना दिए हैं, इसका ताल्लुक आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन से है, बहुत जरूरी है और यही चीज आपको बताएगी कि आपने क्या करना है। वैसे तो क्वेश्चन मेंशन होता है कि आपने सवाल किससे करना है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाए, इनसे रेलेवेंट कोई आपकी बात आपको नजर आ जाए, तो आप फिर सवाल जो है वो इसके मुताबिक करेंगे। पहला पॉइंट, गार्नर वर्सेस मरे रूल इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट among the partners for sharing the deficiency in capital account of insolvent partner। ले जी, बात सामने आ गई। आपके एग्रीमेंट में कोई बात लिखी भी नहीं कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो एग्रीमेंट तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब इससे पहले कि आप लड़ाई करें तो आप क्या करेंगे, आप इसके कानून से इसकी मदद लेंगे और उसमें यह डिसीजन आपके सामने आ जाएगा और डिसीजन के मुताबिक आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे या उसको एडजस्ट करेंगे। डिसीजन इज गिवन टू यू। लेकिन अगर आपने अपने एग्रीमेंट में लिखवाया हुआ है कि नहीं, अगर लॉस हो जाता है हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे या डेबिट बैलेंस आता है इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, फिर आपने इस रूल को फॉलो नहीं करना होता। आगे चलें। दूसरी बात, लॉस ऑन रियलाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो। ये बहुत अहम बात है आपके लिए। इसका मतलब है जो पहले प्रॉफिट आया वो आप उसी तरीके से एडजस्ट करेंगे जिस तरह पहले कर रहे थे, जो आपकी प्रॉफिट शेयर रेशियो थी उसके मुताबिक आप एडजस्ट करेंगे। पहला स्टेप यही होगा। दूसरा, द सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग इन कैश टू मेक गुड। फिर आया मेक गुड, पूरा करना, द लॉस ऑफ ऑन रियलाइजेशन। पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने हिस्से का लॉस पूरा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, सारे ले आएंगे। द डेबिट बैलेंस ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन एग्रीड कैपिटल रेशियो। ये फिर वही पॉइंट्स आ गए, यही स्टेप्स हैं हमारे सवाल करने के। और ये 3 स्टेप्स जो आपको नजर आ रहे हैं, 3-4 बातें जो आपको नजर आ रही हैं बेटा, इसका ताल्लुक वो 2 एंट्रीज से, मैंने बोला कि 2 एंट्रीज इसमें ऐड होंगी, सिर्फ 2 एंट्रीज। कब? जब हम गार्नर वर्सेस मरे रूल से इसको वाइंड अप करेंगे तब इसमें 2 एंट्रीज ऐड होंगी। फिर देख लें जरा, डिसीजन देखें आप। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज मेक गुड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि जो लॉस होगा रियलाइजेशन का वो सॉल्वेंट पार्टनर जो हैं, यानी कि जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, जिनका दिवालिया नहीं हुआ, वो कैश की शक्ल में पूरा करेंगे। अब कितना करेंगे बेटा? जितना लॉस है पूरा लेके आएंगे, आधा नहीं लाएंगे, 1/4 1/5 ऐसी कोई बात नहीं मैंने लिखी। जितना भी लॉस है, किसी के हिस्से में लॉस 3000 आ रहा है वो 3000 लेके आएगा, किसी के हिस्से में लॉस 5000 आ रहा है बेटा वो 5000 लेके आएगा। ये सॉल्वेंट पार्टनर्स करेंगे। दूसरी बात, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिशिएंसी कैसे मालूम होगी? हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जैसे हमें पता चलेगा उसके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ रहा है और कितना आ रहा है उसको शेयर करेंगे। ये है मेन चीज। इस चीज को आपने एडजस्ट करना होता है, इस चीज को आपने समझना होता है कि ये कैसे की जाती है।
फिर यहां पे नोट आए थे, आपके पास एप्लीकेशन, जब आपके पास एग्रीमेंट नहीं होगा तब गार्नर वर्सेस मैरे रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट होगा तो आप उसके मुताबिक उसे खत्म करेंगे, उसी के मुताबिक उसे डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो। जब भी लॉस आएगा वो पहले प्रॉफिट शेयर रेशियो से ही डिवाइड होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उसके हिस्से का सारा कैश लेके आएंगे लॉस का। तीसरा स्टेप, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके जो डेफिशिएंसी आ रही है कैपिटल अकाउंट में उसे पूरा करेंगे कौन? सॉल्वेंट पार्टनर्स। किस रेशो से? इन देयर कैपिटल रेशो से। ये आपने चीजें मेमोराइज करनी है। अब ये जो कुछ आपने पढ़ा है इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए दोनों केसेस करके दिखा दूंगा, यानी कि बाय अप्लाइंग द गार्नर वर्सेस मरे रूल, बाय नॉन अप्लाइंग द गार्नर वर्सेस मरे रूल, विदाउट अप्लाइंग द गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो उससे आपको दोनों का कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा, एंटीज क्या क्या होनी है वो भी समझ में आ जाएंगी। तो बाकी बात हम करते हैं अब इसके तीसरे बोर्ड पर, ताकि वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए। तो आए चलें इसके थर्ड बोर्ड पर। ले बेटा, ये छोटी सी एग्जाम्पल है आपके समझाने के लिए। ये एग्जाम्पल तो छोटी सी है, समझ लें पूरा सवाल है छोटा सा, लेकिन मैंने इसके दोनों एस्पेक्ट्स आपको समझा देने हैं। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे तो मैं इन दोनों पे आपको सवाल भी करके अलग अलग दिखा दूंगा। बाकी इस सवाल कर रहे थे, ऐसे ट्रांसफर करते थे, सब कुछ करते थे, उसी तरह का सवाल भी कर लेंगे। पार्टनर है जी ए बी सी, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन मीन उनका कैपिटल था, एक का 1600 है, एक का 400 है, एक का 250 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब है बिट तरतीब, ए का 1600, बी का 400 और उसका सी का कितना? 250। शेयर प्रॉफिट लॉस इन द इक्वली, प्रॉफिट लॉस वो इक्वली शेयर करेंगे। लॉस ऑन रियलाइजेशन 900 का है एंड सी इज इंसॉल्वेंट, और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अब देखिए बेटा, मैंने यहां पे दो हिस्से बना दिए हैं। ये है विद गार्नर वर्सेस मरे रूल। अगर मैं सवाल को गार्नर वर्सेस मरे रूल से करता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें आपको समझ में आएंगी या क्या क्या चीजें नजर आएंगी, अब आपने ध्यान देना है। अब मैं इसका सोल्यूशन बनाने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले लॉस हो गया। अब लॉस जब मैं डिवाइड करूंगा तो याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं। एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा, बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा एंड सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा और क्रेडिट करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब लॉस था 900 और उसने आपको बताया कि दे विल शेयर द प्रॉफिट लॉस इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 4 है तो 4 पे डिवाइड कर दें, 5 है तो 5 पे डिवाइड कर दें, ये 3 है। अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो ये आएगी। दिस एंट्री इज द सेम इन बोथ द केसेस। देखें, क्योंकि हमें बताया गया था कि एंट्री हर जगह होगी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 900, 300, 300, 300। लें जी, यहां पे अब कोई शक व शुबात नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है अगर आपसे पूछ ले क्या इस एंट्री में कोई फर्क है, तो इस एंट्री में कोई फर्क नहीं है। अब फर्क शुरू होगा, अब डिसीजन शुरू होगा बेटा। लॉस का हिस्सा पुराना था हमारा, जो दो एंट्रीज नई ऐड होंगी मैं उस पर आना चाह रहा हूं, उसको आपने फोकस करना है। देखें, अब इंसॉल्वेंट हो गया बेटा सी पे लगाएं आप निशान, ये इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब है ये कोई पैसा नहीं दे रहा। अगर ये कुछ पैसा दे रहा होता तो हम क्या यहां शो होता कि जी, क्योंकि हमने पहले बोर्ड में पढ़ा था कि कुछ हिस्सा या तो सारा लॉस पूरा नहीं करेगा या कुछ हिस्सा पूरा नहीं करेगा, तो यहां पे उसने कुछ बताया नहीं कि कुछ वो दे रहा है, इसका मतलब है कोई पैसा नहीं दे रहा। अब बाकी जो पार्टनर हैं वो अपना लॉस पूरा करेंगे। ये डिसीजन शुरू हो गया बेटा, अब डिसीजन शुरू हो गया, लॉस पूरा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब देखिए मेरे पास कैश आया, कहां से आया? सॉल्वेंट पार्टनर्स, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ले जी, अपने हिस्से का लॉस पूरा करेंगे। देखें, ये पूरा हो गया जी लॉस।
अपने हिस्से का लॉस पूरा करेंगे। ये गार्नर वर्सेस मैरे रूल कह रहा है, जब अप्लाई होगा, जब अप्लाई नहीं होगा तो फिर हम ये नहीं करेंगे। ठीक है ना, बात जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। इसके बाद अगला स्टेप जो है आपके पास, अब क्या होगा बेटा, अब आप ये देखें कि हमारे पास, ये मैं छोटी सी आपको पिक्चर बना के दिखा रहा हूं, सी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहां पे छोटा सा। सी का जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो था 250 क्रेडिट बैलेंस था, और जो रियलाइजेशन का लॉस इसके हिस्से में आया बेटा वो कितना आ गया, 50। लें जी, ये लॉस आ गया। कैसे पता चला? डेबिट साइड बड़ी थी, ये इसका डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ये लॉस आ गया। अब इस लॉस को शेयर करेंगे ए और बी। कैसे करेंगे भाई? शेयर करेंगे अपनी कैपिटल रेशो से। कैपिटल रेशो कहां है सर? बेटा उनके कैपिटल से हम लेंगे रेशो। देखें कैपिटल रेशो बना लेते हैं। ये थी 1600 और ये था 400। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4:1 की रेशो आ गई। टोटल एग्रीगेट इसका 5 बना। आपका जो लॉस था यानी कि सीज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉल्वेंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से बेटा? 50 से 40 और 10। 4:1 की रेशो है ना, तो इसको 4:1 की रेशो से आप डिवाइड करेंगे तो एक का 40 आएगा और एक का 10 आएगा। ये इसकी एंट्रीज बन गई। आपने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। दिस इज द पिक्चर। अब देखें एक एंट्री ये ऐड हुई डिसीजन की जो थी, और एक एंट्री ये ऐड हुई जो डिसीजन की थी। Solvent partners will make good the loss on realization in the form of cash. The debit balance of the insolvent partner is borne by the solvent partner in their capital ratio. ये छोटा सा काम है जो आपने यहां करके देख लिया। ले जी, अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। पहली एंट्री सेम थी। अब गार्नर वर्सेस मैरे रूल का डिसीजन था, वो कैश लेके आएगा। बेटा जब गार्नर वर्सेस मैरे रूल अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कैश लेके नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जो लॉस है वो प्रॉफिट शेयर रेशो से तकसीम किया जाएगा। वो लॉस जो है वो उस तरीके से कैपिटल रेशो तकसीम नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है, उस डिसीजन के दोनों पॉइंट हट गए। भाई एक तो लॉस नहीं आया, इसका मतलब है मैं यहां पे लॉस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, नो। ये लें जी, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन कैश। सॉल्वेंट पार्टनर कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। अगला स्टेप वही, देखे ना मैंने एंट्रीज को आपके सामने मैच करवा दिया कि अच्छा यहां ये एंट्री पास नहीं होगी। कोई आपसे पूछ लेता है, कोई एमसीक्यूज में ले आता है इस बात को, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात, उसी तरह ही हम सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा। यहां इसका उसी तरह बेटा बैलेंस था, बीडी बैलेंस 250 और रियलाइजेशन का लॉस था 300। अगेन लॉस यहां पे उतना ही है, कितना बेटा? 50। अब यहां पे काम थोड़ा आसान हो गया। कैसे? ए और बी, अब ये जो लॉस है ये कैपिटल रेशो से नहीं जाएगा, ये हमने पढ़ा था, ये जाएगा प्रॉफिट शेयर रेशो से जाएगा। और प्रॉफिट शेयर रेशो इनमें क्या थी? वो इक्वल थी। तो आप इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट ऐसे बन जाएगी। एंट्री इज द सेम बट अमाउंट विल डिफर। देखें, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट। ए का जो कैपिटल अकाउंट है 25 रुपए से डेबिट हो गया, बी का भी 25 से, और सी का जो डेबिट बैलेंस था 50, उसमें मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया कितने से? 50 रुपीज से। एंट्री इज द सेम, हेड ऑफ अकाउंट आर द सेम बट अमाउंट इज डिफर इन ए एंड बी। ए और बी में जो अमाउंट फिगर आपकी शो की जा रही है वो डिफर है। This is the whole presentation of the law of the decision of the Garner versus Murray rule. अब आप इन दोनों एग्जांपल्स के जरिए बहुत आसानी से डिसीजन को समझ सकते हैं। ऐसी एग्जांपल इस तरह की बनी भी नहीं, आपकी किताब में मैंने बना दी है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें। उसके बाद हम जब इसके सवाल करेंगे तो आपके लिए सवाल करना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा अब अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सवालात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।